हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चाइल्ड मेकर क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग युक्ति पब्लिकेशन के फास्ट ट्रैक बुक से जीव विज्ञान के एनसीईआरटी सार संग्रह को देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो पार्ट 7 होगा, जिसमें चैप्टर 11 जंतु विज्ञान की शाखाएँ को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे भी देख लें, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, संपूर्ण जीव विज्ञान करने के बाद हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास के एनसीईआरटी सार संग्रह को कवर करेंगे, जो 1 लाइनर में होगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये युक्ति पब्लिकेशन के हैं, क्विक रिवीजन सेल्फ क्रैश कोर्स सीरीज है। ये अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं को देख लिए हैं। पादप जगत का वर्गीकरण को भी देख लिए हैं। पादप अकारिकी को भी देख लिए हैं। आवृत बीजों की वर्गीकी को भी देख लिए हैं। पादप कारिकी को भी देख लिए हैं। पादप रोग को भी देख लिए हैं। पादप ऊतक को भी देख लिए हैं। पादप अनुवांशिकी को भी देख लिए हैं। कोशिका विज्ञान को भी देख लिए हैं। पारिस्थितिकी को भी देख लिए हैं। और प्रदूषण को भी छठा वीडियो में पार्ट 6 में देख लिए हैं। उसके बाद आज देखेंगे जंतु विज्ञान की शाखाएं को। चलिए दोस्तों, देखते हैं जंतु विज्ञान की शाखाएं। चैप्टर नंबर 12, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? कोंकोलॉजी। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोंकोलॉजी। अगला देखिए, वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी। वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। यानी वंशागति के नियमों का अध्ययन जिस शाखा विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? तो यूथेनिक्स। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? तो यूथेनिक्स। नलिका विहीन ग्रंथियां यानी डक्टलेस ग्लैंड्स का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। नालिका विहीन ग्रंथियों डक्टलेस ग्लैंड्स का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो एंडोक्राइनोलॉजी। उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उत्पत्ति का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? यूजेनिक्स। उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उत्पत्ति का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? यूजेनिक्स। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एंटेमोलॉजी। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? तो एंटेमोलॉजी। चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं हम लोग जंतु विज्ञान की अलग अलग शाखाओं के जनक। अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? जे मेंडल को। अनुवांशिकी के जनक जे मेंडल को। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। सूक्ष्म जैविकी के जनक किसे कहते हैं? लुई पास्चर को। सूक्ष्म जैविकी के जनक किसे कहते हैं? लुई पास्चर को। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर को। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर को। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच को। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच को। विकिरण अनुवांशिकी के जनक एच.जे. मूलर को। विकिरण अनुवांशिकी के जनक एच.जे. मूलर को। तुलनात्मक रचना के जनक जीन क्यूवियर को। तुलनात्मक रचना के जनक जी क्यूवियर को। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक बेटसन को। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक बेटसन को। जियोंटोनोलॉजी के जनक वाल्डिमीर कोर्नेचेवस्की को। जिरोंटोनोलॉजी वाल्डिमीर कोर्नेचेवस्की को। आधुनिक शारीरिकी के जनक किसे कहते हैं? एंड्रियस विसेलियस को। आधुनिक शारीरिकी के जनक किसे कहते हैं? एंड्रियस विसेलियस को। रक्त पारिसरण के जनक किसे कहते हैं? विलियम हार्वे को। रक्त परिसचरण को
के जनक किसे कहते हैं? विलियम हार्वे को। रुधिर वर्ग के जनक किसे कहते हैं? कार्ल लेड को। रुधिर वर्ग के जनक किसे कहते हैं? कार्ल लेड को। वार्गिकी यानी टेक्सोनोमी के जनक किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को। वर्गीकी के जनक किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को। जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्डो द विंसी को। जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्डो द विंसी को कहते हैं। आधुनिक बोर्निकी के जनक किसे कहते हैं? कार्ल ई वॉन वियर को। आधुनिक बोर्निकी के जनक किसे कहते हैं? कार्ल ई वॉन वियर को। तो चलिए दोस्तों, उत्परिवर्तनवाद के जनक किसे कहते हैं? ह्यूगो डी ब्रिज को। उत्परिवर्तनवाद यानी म्यूटेशन के जनक किसे कहते हैं? ह्यूगो डी ब्रिज को। सुजन निकी के जनक किसे कहते हैं? फ्रांसिस गाल्टन को। सुजन निकी के जनक किसे कहते हैं? फ्रांसिस गाल्टन को। माइक्रोस्कोप के जनक किसे कहते हैं? मार्सेलो मालपीजी को। माइक्रोस्कोप के जनक किसे कहते हैं? यानी सूक्ष्मदर्शी के जनक मार्सेलो मालपीजी को। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? थॉमस एडिसन को। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? थॉमस एडिसन को। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को। चलिए दोस्तों, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बड़ा आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बड़ा आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो मॉर्फोलॉजी। आगे देखिए, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा यानी स्किन का अध्ययन, ह्यूमन त्वचा यानी त्वचा मतलब स्किन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इम्यूनोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इम्यूनोलॉजी। अगला देखिए, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ग्रह ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ग्रह ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। जीव वैज्ञानिकों के परीक्षणों का गणितीय विवेचन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो बायोमेट्रिक्स। जीव वैज्ञानिकों के परीक्षणों का गणितीय विवेचन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो बायोमेट्रिक्स। आप देखेंगे दोस्तों, जंतु विज्ञान की शाखाएं। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में। एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में जीव के शरीर के रसायन का अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में जीव के शरीर के रसायन का अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्रिक्स में जीव विज्ञान के प्रयोग के अलग अलग परिणामों की सांख्यिकी विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्रिक्स में जीव विज्ञान के प्रयोग के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। बायोमिक्स में जंतुओं के तंत्र का अध्ययन किया जाता है। बायोमिक्स में जंतुओं के तंत्र का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, क्रेनियोलॉजी में करोटी का अध्ययन किया जाता है। क्रेनियोलॉजी में करोटी का अध्ययन किया जाता है।
इकोलॉजी में सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी में जीवों के शरीर का बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी में जीवों के शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। इथेनोलॉजी में इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूणीय परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूणीय परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इवोल्यूशन में जीव जंतुओं का उद्भव एवं विभेदीकरण का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इवोल्यूशन में जीव जंतुओं का उद्भव एवं विभेदीकरण का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। यूजेनिक्स में आनुवंशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। यूजेनिक्स में आनुवंशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। यूफेनिक्स में कोशिकाओं में जीन, आरएनए, प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। यूफेनिक्स में कोशिकाओं में जीन से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जीवों की आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी में रुधिर यानी ब्लड एवं ब्लड के रोगों का अध्ययन किया जाता है। हेलमिन्थोलॉजी में परजीवी कृमियों का अध्ययन किया जाता है। हेलमिन्थोलॉजी में परजीवी कृमियों का अध्ययन किया जाता है। हर्मेटोलॉजी में उभयचरियों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। हर्मेटोलॉजी में उभयचारियों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोलॉजी में संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोलॉजी में संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। मोर्फोलॉजी में जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन किया जाता है। मोर्फोलॉजी में जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। यानी मायो मतलब मास, मसल्स, लॉजी मतलब स्टडी यानी अध्ययन। मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मेमेलोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। मेमेलोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। मेलेकोलॉजी में मोलस्का एवं अन्य खोलों यानी सेल्स का अध्ययन किया जाता है। मेलेकोलॉजी में मोलस्का एवं इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए मोलिकुलर बायोलॉजी में आणविक स्तर पर जंतुओं के रसायन का अध्ययन किया जाता है। मोलिकुलर बायोलॉजी में आणविक स्तर पर जंतुओं के रसायन का अध्ययन किया जाता है।
माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी का अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी में अंग विज्ञान संबंधी का अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनोलॉजी में अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में शरीर के अलग अलग भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में शरीर के अलग अलग भागों के कार्य एवं कार्य के विधियों का अध्ययन किया जाता है। पार्सिटोलॉजी, पार्सिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। पार्सिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। पार्सिटो मतलब पैरासाइट, लॉजी मतलब अध्ययन, स्टडी। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में यानी पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति यानी नेचर कैसा है, लक्षण और कारण किस कारण से हुआ है का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोजोआलॉजी, प्रोटोजोआलॉजी में प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोजोआलॉजी में प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। सिंडेस्मोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी में कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन किया जाता है। सिंडेस्मोलॉजी में कंकाल संधियों यानी कंकाल जंक्शन जो होता है, जोड़ जो होता है, संधि का मतलब जोड़, एवं स्नायु का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है, यानी रुधिर मतलब ब्लड, सीरम का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी में रुधिर यानी ब्लड के सीरम का अध्ययन किया जाता है। टेक्टोलॉजी, टेक्टोलॉजी में शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन किया जाता है। टेक्टोलॉजी में शरीर के रचनात्मक यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर का संगठन का अध्ययन किया जाता है। शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी में यानी वर्गीकी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनोमी यानी वर्गीकी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए टेंटोलॉजी, टेटोलॉजी, टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में जंतुओं के लिए विषैले पदार्थ और शरीर पर इनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में जंतुओं के लिए विषैले पदार्थों और शरीर पर उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी में पोषण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी में पोषण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ओंटोजेनी, ओंटोजेनी में जीवन विधि का अध्ययन किया जाता है। ओंटोजेनी में जीवन विधि का अध्ययन किया जाता है। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी में जाति के उद्विकास का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। फाइलोजेनी में जाति के उद्विकास का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। पेलिएंटोलॉजी, पेलिएंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलिएंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए जूजियोग्राफी, जूजियोग्राफी में पृथ्वी पर जंतुओं का वितरण का अध्ययन किया जाता है। जूजियोग्राफी में पृथ्वी पर जंतुओं का वितरण का अध्ययन किया जाता है। साइकोबायोलॉजी, साइकोबायोलॉजी में जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। साइकोबायोलॉजी में जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए पेलियोओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया था, तो जीवाश्म का।
पेलियोन्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लेपिडेटेरियोलॉजी। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लेपिडेटेरियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी। अगला देखिए, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पक्षी का। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पक्षियों का। हिस्टोलॉजी में किससे संबंधित है? तो ऊतक से। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऊतक से। यानी हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतक का। घाव यानी वोंड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टोरमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्रोमेटोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षण तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। दोस्तों आगे देखिए, अगला है प्रोटोजोआ जनित पशुओं के रोग। रोग का नाम है कोक्सीडियोसिस। रोग का नाम है कोक्सीडियोसिस। कारक का नाम है कोक्सीडिया प्रजाति। कारक का नाम है कोक्सीडिया प्रजाति। रोग के लक्षण है रक्तस्रावी आंत्रशोथ खूनी पेचिश। रोकथाम है फ्यूराजान यौगिक। फिर से देख लेते हैं एक बार। रोग का नाम है कोक्सीडियोसिस। कारक का नाम है कोक्सीडिया प्रजातियां। और रोग के लक्षण है रक्तस्रावी आंत्ररस और खूनी पेचिश। रोकथाम इसको किया जाता है नाइट्रोफ्यूराराजन यौगिक के द्वारा। अगला देखिए, रोग का नाम है बेबेसियसिस। कारक का नाम है बबेसिया बेविस। रोग के लक्षण है तीव्र ज्वर, रक्त अल्पता यानी एनीमिया। तीव्र ज्वर और रक्त अल्पता यानी एनीमिया। रक्त अल्पता को एनीमिया भी कहते हैं यानी खून की कमी। लाक्षणिक उपचार यानी जो लक्षण है उससे जो लक्षण है उससे रिलेटेड आप उपचार कर सकते हैं। अगला देखिए, रोग का नाम है थिलेरियोसिस और कारण है थिलेरिया पर्वा, थिलेरिया एनुलेटा एवं थिलेरिया म्यूटास। अगला देखिए, रोग के लक्षण है और रोकथाम है तीव्र ज्वर, बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन। तीव्र ज्वर और बाहरी लसिका ग्रंथियों में सूजन हो जाता है। रोकथाम है थिलेरिया एनुलेटा का टिश्यू कल्चर टीका। अगला देखिए क्या है, एनाप्लाज्मोसिस। कारण है एनाप्लाज्मा प्रजाति के परजीवी के कारण क्या होता है? कौन सा रोग होता है? एनाप्लाज्मोसिस यानी ये सब पशु में होता है। इसके कारण है लाल रक्त कणों क्या है? रोगों के लक्षण है लाल रक्त कणों का विनाश यानी रेड ब्लड सेल का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। रोकथाम है एनाप्ला ए का टीका। रोग का नाम है सर्रा या ट्रिपनोसा या मेसिस। सर्रा या ट्रिपनोसा मेसिस। कारण है ट्रिपनोसोमा इवांसाई। के कारण होता है। लक्षण है ज्वर होना, रक्त की कमी होना यानी ब्लड की कमी होना, खून की कमी होना। मुख्य औषधि सरामीन है। इसका मुख्य औषधि क्या है? सरामीन है। अगला देखिए, रोग का नाम है ट्राइकोमोनेसिस। अगला है
रोग का नाम ट्राइकोमोनिएसिस। ट्राइकोमोनिएसिस। कारण है ट्राइकोमोनासफिटस। ट्राइकोमोनासफिटस। लक्षण इसका गर्भपात और बांध्यता। गर्भपात व बांध्यता। लाक्षणिक उपचार, इसका ट्रीटमेंट कैसा है? लाक्षणिक उपचार। अगला देखिए, डाउरिन। डाउरिन है रोग का नाम। बैक्टीरिया किसके कारण होता है? ट्रिपेनोसोमा इक्यूपर्डम के कारण। ट्रिपेनोसोमा इक्यूपर्डम के कारण। लक्षण है इसका लैंगिक संक्रामक रोग। लक्षण है लैंगिक संक्रामक रोग और लैंगिक संक्रामक रोग है लक्षण। इसका उपचार है लाक्षणिक उपचार, यानी लक्षण के अनुरूप जो है ना आप उपचार कर सकते हैं। अगला देखिए, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी। मांसपेशियों का अध्ययन किसमें करते हैं? तो मायोलॉजी में। मांसपेशियों का अध्ययन किसमें करते हैं? तो मायोलॉजी में। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी। जनसंख्या यानी ग्राफ। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी। यानी ऊतक जैसे देखिएगा तो हिस्टोलॉजी मारिएगा, यानी ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। आगे देखिए, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो स्नायु तंत्र। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो स्नायु तंत्र। जेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वृद्धि से, यानी वृद्धि से। जेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वृद्धि से, यानी वृद्धि से, ग्रोथ से। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग से। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग से, यानी पीडियाट्रिक्स। इंग्लिश में पीडियाट्रिक्स बोला जाता है, हिंदी में पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग से, यानी बच्चा का रोग से। ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कैंसर का। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कैंसर का। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिक एवं गुणसूत्र का। तो दोस्तों आप लोग ये बताइएगा, कैंसर का निर्धारण कौन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। कैंसर का निर्धारण कौन करता है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, अगर आप जानते हैं तब। और ये बताइएगा कैंसर जो है उसका लेवल, जैसे मान लीजिए आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो, तो डब्ल्यूबीसी का लेवल कितना से कितना हो जाएगा तो कैंसर होगा, कितना से कितना रहेगा तो नॉर्मल रहेगा। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिक एवं गुणसूत्र का। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। यानी रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो शरीर संरचना और वातावरण से। पारिस्थितिक विज्ञान, इकोलॉजी का संबंध किससे है? शरीर संरचना, यानी जंतु का संरचना और वातावरण से, यानी सजीव और निर्जीव वातावरण से। तो थैंक यू दोस्तों। चैप्टर नंबर 12 जंतु विज्ञान की शाखा, यानी ब्रांच ऑफ जूलॉजी को आज हम लोग देख लिए हैं। और कल से अगले वीडियो में, यानी जो पार्ट नंबर 8 होगा, उसमें हम प्रमुख जीव विज्ञान को देखेंगे, जीव वैज्ञानिक के नाम को देखेंगे। तो थैंक यू।